प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस कार्यक्रम के एक और न्यू एपिसोड में हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। निरंतर यात्रा जारी है चिरंतन की, सनातन की, और इसी कड़ी में आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय आपके हमारे व्यक्तित्व से, मन से बहुत अभिन्न रूप से जुड़ा है, बल्कि मन से बहुत गहराई से, बहुत अंदर तक, अंतस तक जुड़ा हुआ है। विषय जिस पर हम आज बात करेंगे वो विषय है मनोवृत्ति। अब मनोवृत्ति को अगर समझना हो तो हमारे जो मन का चरित्र है, हमारे मन का जो स्वभाव है, जिसका हम प्रगटीकरण यानी उसको रिवील करना, उसको सामने लाना भी हम कई बार पसंद नहीं करते। सामने हम वो चीज़ लेकर आते हैं जो हम प्रकट करना चाहते हैं, वो मनोवृत्ति नहीं है। मनोवृत्ति ऐसा है कि जब आप, अगर आप कल्पना करिए आपके घर में जब आप चिंतन में बैठे हैं या आप कोई भी काम कर रहे हैं और कुछ हिडन कैमराज अगर आपका हर कृत्य रिकॉर्ड करते रहे, कि अचानक ढेर सारा काम आ गया, आप ऑफिस में हैं तो अचानक आप नेल बाइट करने लगे, नाखून चबाने लगे, जो आपके भीतर की आंतरिक बेचैन मनोवृत्ति की तरफ इशारा कर रहा है। अचानक ढेर सारा काम आ गया या कोई समस्या आ गई तो आपने प्रगट तौर पर तो कहा है जीवन जो है संघर्ष का नाम है, क्या डरता। और जैसे ही आप एकांत में हुए आपके मुंह से अपशब्द निकलने लगे, मुश्किल में डाल दिया, यार कुछ समझ नहीं आता, मेरे साथ ही ये क्यों होता है। ये मनोवृत्ति है। और एक संत की मनोवृत्ति की बात करें तो उसको तो कोई ना हिडन कैमरास कुछ उसका कर सकते हैं ना कोई और, वो हमेशा एक ही जैसी स्थिति को प्राप्त होता है और वो बड़ी दुर्लभ और सबसे आनंददायी प्रवृत्ति वही मनोवृत्ति है। लेकिन आपकी हमारी मनोवृत्ति देश काल समय परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है, और ये बदलती हुई मनोवृत्ति के साथ कई बार हम पकड़ लिए जाते हैं। अचानक हम, जैसा कि एक किस्सा है कि अकबर के पास एक व्यक्ति आया जो बहुभाषी था, इतनी भाषाएं सफाई से बोलता था और चुनौती देता था कि साहब इसकी मदर टंग क्या है, मातृभाषा क्या है, पता ही नहीं चल सकता, कोई बताए तो मैं इनाम दूंगा उसको। सबने कोशिश की, कोई नहीं पकड़ पाया। तो बीरबल जी के पास किस्सा गया तो बीरबल जी ने कहा साहब जब ये सो जाएंगे तब मैं करता हूँ कुछ। वो सो गए तो एक बाल्टी पानी उनके चेहरे पे डाल दिया तो अपनी मातृभाषा में गाली देते हुए जागे। उन्होंने कहा यही है इनकी मातृभाषा। यानी मनोवृत्ति हमारे मन के भीतर का वो स्वरूप है, वो वृत्ति है जिसको हम प्रकट करने से बचते हैं। इसीलिए कई लोग जो बहुत खुश मिजाज रहते हैं उनके बारे में लोग कहते हैं नहीं साहब बहुत गुस्सैल है ये, हमने देखा है इसका वो स्वरूप। तो आखिर ये मनोवृत्ति है क्या, और क्या मनोवृत्ति हमारे विकास में, खासतौर से हमारे आध्यात्मिक मानसिक स्वास्थ्य रूपी विकास में कहीं बाधा भी है या सहायक भी है? कई प्रश्न है मेरे मन में, आपके मन में भी होंगे। तो चलिए सीधे विद्वान वक्ता जो हमारे हैं, मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी की तरफ चलते हैं। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी, और आज का विषय आपके समक्ष है। आज आपने मन को फिर छेड़ने का क्रम कर दिया है। जी जी। मन को छेड़ना स्वाभाविक भी है, क्योंकि मन जो है पल पल बदलने वाला है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन मोर। मन पर अपन ने अनेकों चिंतन किए हैं, और मन जो है अध्यात्म की मुख्य विषय वस्तु है। अध्यात्म का रस इसी मन से ही उत्पन्न होता है। मन में जैसे प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हुआ और संसार की संरचना हो गई, 3 गुणों में क्षोभ उत्पन्न हुआ और संसार की रचना हो गई, वैसे मन में क्षोभ उत्पन्न होने से आसक्ति और विरक्ति आती है। तो जब आसक्ति और विरक्ति मन से आती है, तो जब आप विरक्ति के पथ पर चलते हैं तो अध्यात्म में जीवन हो जाता है, और जब आप आसक्ति के पथ पर चलते हैं तो आप संसार में जीवन जीने लगते हैं। और यदि दोनों में सामंजस्य बिठा लिया, अर्थात आसक्ति विरक्ति के साथ आप जीवन जीने लग गए, आसक्ति को जानने लग गए कि ये विरक्ति का भाव है, आसक्ति बनाकर रखना है, तो आप फिर समझ लीजिए कि फिर आप संसार को जीतने के क्रम में लग गए। लेकिन मन की करोड़ों वृत्तियों को, विशेषकर हमारे युवा साथियों को समझाने के लिए
और उनके आसपास के परिवेश को समझाने के लिए मन की वृत्तियों की आज हम दार्शनिक व्याख्या तो करेंगे, लेकिन व्यवहारिक व्याख्या भी करते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को संतप्त करके रखा हुआ है। तो आज हम उन वृत्तियों पर देखेंगे। मन की मूलतः दो वृत्तियां हैं, एक विचार की, एक कर्म की। मन की करोड़ों वृत्तियां हैं, ध्यान रखिएगा। मन की वृत्तियों का आकलन नहीं कर सकते। मन उन्हीं करोड़ों वृत्तियों से आवृत्त होता है चारों तरफ से, लेकिन मूल रूप से जो व्यवहार में वृत्तियां हमको जीवन में काम आती हैं वो दो ही हैं, एक विचार की, एक कर्म की। दो वृत्तियां होती हैं। अभी मैं इस कार्यक्रम के लिए चला आ रहा था तो मुझे दो तीन जगह दो तीन ऐसे दृश्य दिखे, तो मैं उनके उदाहरण ही लेता हूँ। एक जगह मुझे दृश्य दिखा कि जहाँ गाड़ी खड़ी करके एक व्यक्ति जो है वो वार्तालाप कर रहा था किसी से। अब उसकी कार खड़ी भी थी और चल भी रही थी। उसकी कार खड़ी भी थी और चल भी रही थी। मैंने कहा भाई ये भी एक वृत्ति है कि कार खड़ी है और चल रही है। अब देखिए उसमें ईंधन का खपत हो रहा है, मिल कुछ नहीं रहा है। खड़ी गाड़ी में इंजन वो भी और बाहर ईंधन खड़े हैं गाड़ी नहीं, जहाँ घर के बाद अपनी गाड़ी में बैठे हैं। अब गाड़ी स्टार्ट है उनकी, तो अगर स्टार्ट गाड़ी आपके पास खड़ी हुई है, आप बैठे हैं, तो उसमें दोनों नुकसान हो रहे हैं आपके। एक तो आप गंतव्य की तरफ गतिशील नहीं हो रहे हैं, आपको कोई प्राप्त नहीं हो रहा है। दूसरा आपकी गाड़ी खड़ी हुई चल रही है तो ईंधन भी खा रही है और इंजन को भी नुकसान कर रही है। एक वृत्ति हो गई। दूसरी स्थिति में मैंने देखा कि गाड़ी चल रही है आराम से और व्यक्ति बैठा हुआ गाड़ी स्टार्ट करके चलते जा रहा है, वो भी वृत्ति मैंने देखी। लेकिन तब उसके दिमाग में वो गियर लगाने की और ये करने की झंझट है दिमाग में कि गाड़ी चलाना है उसको, तो वो वृत्ति में। संयोग से जब मैं किसी ढलान पर आया तो मैंने एक ऑटो वाले को देखा। ऑटो वाले ने ढलान में अपनी गाड़ी को बंद कर दिया था, न्यूट्रल में किया और बंद कर दिया, और बड़े आराम से मस्ती से चला रहा था। ना वहाँ उसका ईंधन जल रहा था, ना इंजन, और गाड़ी चल रही थी। ये मन की वृत्तियों को, इनको तीनों क्रम में आप समझ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, विचार जो है आपका जागृत अवस्था, तीसरी अवस्था में आप सबसे आनंद में हैं। जब आपका काम भी चल रहा है, गाड़ी भी चल रही है और आपका कुछ नहीं जा रहा है, तो उस स्थिति में आप अपने कर्म को श्रेष्ठतम कर्म मानते हैं, जिसको कहते हैं हींग लगे न फिटकरी और रंग चोखा हो जाए। मन की वृत्ति का यह श्रेष्ठतम उदाहरण है। मन यही चाहता है कि काम तो होता रहे और उसे करना कुछ ना पड़े, काम होता रहे। दूसरी वृत्ति है कि विचार तो उत्पन्न हो गया, अब कर्म करना है। तो कर्म करना है तो प्रयत्न करना पड़ेगा, आपकी जीवन रूपी गाड़ी को चलाना भी पड़ेगा ना आपको। तो उसमें ईंधन भी खर्च होगा, उसमें इंजन भी खर्च होगा, उसमें श्रम भी होगा। तो आप विचार का उपयोग कर रहे हैं, अर्थात विचार से आचार चला रहे हैं। जो श्रेष्ठतम विचार के अनुसार कर्म करता है, जिसके लिए गीता ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, वही तुम्हारा अधिकार है। तब जीवन की गाड़ी चलती है कि आप सोचें भी अच्छा और जैसा सोचें वैसा करें। कथनी और करनी एक सी हो आपकी, उसमें छुपावट ना हो। आप उसमें ऐसा स्वरूप न रखें कि सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, जैसा सोच रहे हैं वैसा कर नहीं रहे, सोच को स्वरूप देने के अनुरूप आचरण नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या होगा? आपको सफलता नहीं मिलेगी उस प्रमाप पर, आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो मन वो सुंदर यंत्र है जो आपको विचार देता है, विचार। लेकिन जब विचार दे रहा है और आपने गाड़ी खड़ी कर ली है अपनी, केवल उसकी इंजन भी जल रही है, बैटरी भी खर्च हो रहा है और सोच रहे हैं, तो उस स्थिति में आपके जीवन में क्या क्रम हो जाएगा? फिर एक तीसरा तत्व उत्पन्न होता है जिसको संताप के रूप में हम चिंता कहते हैं, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। आपने जैसा सोचा वैसा आचरण नहीं किया, आपको सफलता नहीं मिली, तो आपके पास शोक आ गया ना। शोकेण प्राणघातकम चिंता नाशात प्रणश्यति। बहुत सुंदर, ये एक प्रक्रिया आ गई। अब आप चिंता उत्पन्न हो गई, तो चिंता क्यों उत्पन्न हो गई? आपने मन के सुंदर विचारों के अनुकूल कर्म नहीं किया। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात। और जैसे ही आपने मन के विचारों के अनुरूप कर्म नहीं किया, तो खड़ी गाड़ी चालू है आपकी। तो क्या आ गई आपके पास? संताप, नुकसान। अब आपके शरीर का घुरना तय है, उस गाड़ी का खराब होना तय है, ना वो चल रही है ना गंतव्य को प्राप्त कर रही। उस अवस्था को चिंता कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शोक अलग अलग छाया लेकर आती है, अलग अलग छाया।
आपको मालूम भी नहीं चलता कि आप चिंताग्रस्त हो गए। आपने एक सुंदर उदाहरण दिया था, नाखून काटने लग गए, तो हम लोग उसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि सोच में पड़ गए। वो सोच ही चिंता है, जिसे आप बोलचाल की भाषा में सोच कहते हैं कि सोच में पड़ गए। अब उसका एक स्वरूप और आ गया, फिक्र क्या होगी, काय की फिक्र है आपको, वो भी चिंता का स्वरूप है। चिंता अलग अलग स्वरूपों में आती है। आपने कोई विचार किया है और कर्म नहीं हो रहा है, तो जो कुछ भी प्लस माइनस आया उसको चिंता कहते हैं। बड़ी घातक विषय वस्तु है, वो मन की वृत्ति नहीं होती। मन में उत्पन्न होने वाले विचार और कर्म के अंतर को चिंता कहते हैं। गजब का मन। आप गणित समझते चलिए, जो विचार उत्पन्न हुए हैं उन्नत और जो कर्म आप कर रहे हो अवनत, इसके बीच के अंतर की अवस्था को हम चिंता कह देते हैं। चिंता करते हैं। सुंदर विचार हैं आपके मन में, लेकिन उसके अनुरूप आचरण नहीं हो पा रहा है। मैंने आपसे कहा ना, आप धन कमाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास संसाधन नहीं है, आप कर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा आपके जीवन में? चिंता आ जाएगी आपके जीवन में, आप शोकग्रस्त हो जाएंगे, आप व्यथित हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों में सामंजस्य जिसके जीवन में उत्पन्न हो जाता है, अर्थात जब ढलान में गाड़ी बड़े आराम से चलने लगती है और ईंधन भी नहीं लग रहा है और खपत भी नहीं हो रही, जो वो ऑटो वाले की अवस्था थी, उस समय जो कुछ आपके मन में वृत्तियों में उत्पन्न होता है, वो अदृश्य वृत्ति जो है चिंतन कहलाती है। जी जी जी। चिंतन जो चिंता की औषधि है। जब आप आह्लादित रहते हैं, जब आप आनंदित रहते हैं, जब आपको मालूम है कुछ खर्च ही नहीं हो रहा है, चिंतन का आध्यात्मिक अर्थ है जब भी आप उसके बारे में सोचते हैं, वो चिंतन कहलाता है। वो विचार जो ब्रह्म से जुड़ा हुआ होता है उसे ही चिंतन कहते हैं। आपसे जुड़ी हुई विचारधारा तो चिंता में परिवर्तित हो गई, आपसे जुड़ी हुई विचारधारा तो विचार के रूप में हो गई। आपके पास एक वैचारिक आया है, आप अपने उसमें लगे हैं, विषय वस्तु आपके दिमाग में। लेकिन जब तमाम विषय वस्तु से अतिरिक्त होकर के आप बिल्कुल, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं है, गाड़ी बंद भी नहीं है और चल रहे हैं, तब आप चिंतन कर रहे होते हैं। ये चिंतन ही चिंता की औषधि है। ये चिंतन ही चिंता की औषधि है। चिंता की दो ही औषधियां हैं। चिंता की संजीवनी औषधि का नाम है चिंतन, और चिंता की दूसरी औषधि का नाम जो है वो है समय। दोनों ही औषधियां हैं आपके पास। अब आप दोनों औषधियों का चमत्कार देख लें। देखिए, चिंतन को अगन से चिंता को अगन से तेज कहा गया है। चिंता को अग्नि से तेज कहा गया है। क्यों कहा गया है? वो विशिष्ट अग्नि है। जो आपकी चिंता है वो विशिष्ट अग्नि है। चिंता की अग्नि चिता की अग्नि से तेज कहा गया है। चिता की अग्नि में पार्थिव शरीर को रख दीजिए, उसको जला के भस्म कर देगी, बात खत्म हो गई। लेकिन जो चिंता की अग्नि तुम्हारे अंदर रखी है वो तुम्हें धीरे धीरे हर पल जलाते ही रहेगी, जीवन में जलाते ही रहेगी। ध्यान रखिए, जैसे विषय और विष की अग्नि है। विषय की अग्नि विष की अग्नि से करोड़ों गुना ज्यादा खतरनाक है। वो विषय जो संसार में रोज है आपके लिए, जिसको आप देखते हो, सब विषय, संसार के सारे विषय, बंधु बांधव कुटुंब कवाली जननी जनक बंधु सुत दारा, सब सारे विषय, घर द्वार परिवार नौकरी चाकरी व्यापार, ये विषय हैं। विषय ये आपके जीवन के विषय हैं। आपको तो अंग्रेजी में सब्जेक्ट बोल देते हो आप विषय को। वो विद्यार्थी बेचारे जो पढ़ते हैं उनको आप पाठ्यक्रम की बजाय विषय शब्द का उपयोग कर देते हैं। उसके लिए ये पाठ्यक्रम, आप किस क्रम से पढ़ते हैं वो है उसका वास्तविक अर्थ, लेकिन आपने उसके लिए विशुद्ध अर्थ लगा दिया विषय। ये विषय विष है और विष से करोड़ों गुना खतरनाक है। विष आप पी जाइए तो जो पिएगा उसी को विष असर करेगा। ठीक बात। जिस व्यक्ति ने विष का पान किया उसी को असर करेगा, दूसरे को नहीं करेगा जी। लेकिन विषय और विष जो है वो उसका प्रत्यक्ष उपभोग जरूरी है। विष जो है उसका प्रत्यक्ष उपभोग जरूरी है, अर्थात विष होना, फिर उसको ग्रहण करना, तब उसका असर होगा। लेकिन विषय जो है वो तो केवल चिंतन मात्र से असर शुरू कर देती है। आपके चित्त में जहां से विषय आया वहां से उसका असर शुरू होता है। ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा, विषय आपको भी प्रभावित करती है,
आपके परिवेश को भी प्रभावित करती है, और जो आपसे मिलता चला जाएगा उसको भी उसके प्रभावित पास विषय पहुंचते रहेगा। इसीलिए तो शिवानंद जी ने अपनी आरती में लिखा है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। वो चिंता कर रहे हैं, वो विष हटाओ नहीं बोल रहे हैं जीवन से, वो कह रहे हैं विषय का विकार हटा दो मेरे जीवन से, इतना बड़ा विषय हो। तो अब हम देखते हैं कि चिंता की अगन चिंतन से दूर कर सकते हैं। तो आपने कहा चिंतन के लिए क्या करें, पहले गाड़ी को ढलान पर तो लाओ। तो गाड़ी को ढलान पर लाने के लिए क्या करें, अरे भैया पहले आप विचार के अनुरूप कर्म तो करो। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। अगर आपने विचार कर लिया, आपको चिंतन तभी उत्पन्न होगा, उसके पहले जो कुछ भी उत्पन्न होगा वो चिंता होगी। शरद जी आप मेरी बात समझने का प्रयत्न करें। कोई कहते हैं मेरे को पास चिंतन के लिए समय नहीं, वो पात्रता ही नहीं रखते कि वो चिंतन कर सके। तभी तो चिंतन के लिए बैठते हैं, लेकिन करते चिंता नहीं तो बैठे हैं, लोगों को सुन रहे हैं, हाँ। ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान तो वहाँ है नहीं ना, क्योंकि वो तो उस डिस्टिंग्विश को मिटाने में लगे हुए हैं जो विचार और कर्म के बीच आ सही गया। बात। दो वृत्तियों के अंतर में वो पड़े हुए हैं, शोकाकुल है, नखून काट रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, प्रमाद में हैं, सो गए हैं, आलस्य कर रहे हैं, प्रारब्ध को कोस रहे हैं, दुनिया को कोस रहे हैं, सब दुनिया उनको खराब दिखाई पड़ रही है। ये सब है मन की इन दो वृत्तियों के अनुकूल आचरण न करना। तो ये एक प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। और जैसे ही दोनों में सामंजस्य हो गया, आपके अंतर्चित्त में आनंद की अनुभूति होने लगेगी। और तो और आप चिंता का दोष भी उसको देने लगते हैं जिसको चिंतन में आना चाहिए। सीधा कोसने लगेंगे, भगवान ने, ये ऊपर वाले ने मेरे जीवन में देखो तो क्या कर दिया है, कितना कष्ट दे दिया। अरे भैया ऊपर वाले का इससे कोई लेना देना नहीं, ऊपर वाले ने तेरे को सुंदर शरीर दे के भेज दिया, उसका काम खत्म। तो बहुत बहुत तड़फ रहा था कि एक बार मुझे ऐसा शरीर मिल जाए जिससे मैं बात कर सकूं, बोल सकूं, कर्म कर सकूं। तुम तो जमीन और आसमान को एक करने वाला शरीर मिला हुआ, त्रिलोक को कंपायमान कर देता है ये शरीर। उदाहरण है, पुराण पुरुष हैं अपने पास, हिरण्यकश्यप, हिरणाक, रावण, कुंभकर्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, कर्ण, यही है। इसी शरीर से ही तो सब कर्म किया है, यही शरीर मोक्ष प्रदान करने वाला है। लेकिन तुम सोचते कुछ हो, करते कुछ हो। आपके दोहरा व्यक्तित्व के इस तत्व में आप चिंता को गले लगाते हो। तो एक औषधि चिंतन की अवस्था को लाइए, गाड़ी को ढलान पर आने दीजिए। एक दूसरी औषधि समय है। एक सरफिरे तानाशाह ने, राजा था, लेकिन वो सदैव बड़ा अहंकारी, क्रोधी और तानाशाह प्रवृत्ति का राजा था। बलवान था, बहुत पराक्रमी था। उसकी इच्छा थी कि उसके घर एक कन्या आए। अब कन्या आई, प्यारी सी, जन्म हो गया कन्या का। वो कन्या को देखने गया, देखा तो उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची को कपड़े में लपेट कर लाए हुए हैं, और उसके बाल, छोटी आंखें, छोटा मुंह, छोटा शरीर। उसने कहा ये क्या है कन्या, मैं तो रूपवती कन्या चाहता था। बोले ये तुरंत रूपवती क्यों नहीं हुई? राजा नाराज हो गया। तो राजा ने कहा ऐसी कोई कन्या होती है, देखो घूम रही है संसार में कन्या। मूड था वो मूड था। उसने कहा अब तो या तो इसका वध करूंगा या कोई औषधि लेकर आऊं। तो वहां बड़े विद्वान लोग उनके आसपास थे। राजवैद्य ने कहा अरे साहब इसकी औषधि है, वो औषधि का आप सेवन करिए। बोले क्या है? बोले देखिए इसको जो है आपको देखना नहीं है, मेरी चिकित्सा मैं प्रारंभ कर रहा हूं, देखना नहीं है। बोले अच्छा कब तक? बोले जब तक मेरी चिकित्सा चले तब तक नहीं देखना है। बोले तब तक नहीं देखना है? बोले हाँ, आप अगर बहुत रूपवती कन्या चाह रहे हैं तो आपको तब तक नहीं देखना है जब तक मेरी चिकित्सा चलेगी। 1 बरस, 2 बरस, 10 बरस, 15 बरस, 18 बरस गुजर गए। उसने कहा वो चिकित्सा चल रही है, अभी देखना नहीं है। लालन पालन आनंद से होते रहा। 18 बरस के बाद उन्होंने कहा चलो बगीचे में आपको दिखाते हैं, इलाज हो गया, स्वस्थ हो गई। अच्छा हो गई? बोले स्वस्थ, हाँ दिखाओ आप कन्या। एक बड़ी रूपवती लावण्यमयी कन्या वहाँ बगीचे में खेल रही थी। बोले ये कौन है? बोले आपकी पुत्री। बोले ये आपने इसको कौन सी चिकित्सा की? बोले समय की। समय सबकी चिकित्सा कर देता है सुदन जी, हमें प्रतीक्षा नहीं होती। चिंता की चिकित्सा समय है। अधीर ना होइए आप। आपने जहां से धीरज खोया, समय कौन सी चिकित्सा नहीं। आपके जीवन की अच्छी सी घटनाएं, आपके जीवन की प्रतिकूल घटनाएं, आपको लगे हुए चोट, चाहे वो आपके हृदय को बेध दिए हों, उनको भी देखिए आप, सब कुछ बढ़िया है।
पति पत्नी इतने लड़े एक दूसरे से अलग होकर चले गए। बच्चे बड़े हुए तो बच्चों को देखते रहते थे, दोनों मिलते थे। अब दोनों ने वो अंग्रेजी वाला वो ले लिया था, क्या कहते हैं, तलाक ले लिया था। देखिए समय की औषधि, बिटिया बड़ी हुई तो ब्याह की बात आई, लाड़ आने लगा, आसक्ति बढ़ी वहाँ पर। तो उन्होंने कहा नहीं इसको ये करें, नहीं ये करें। अब इधर देखना, इधर पिता कह रहा है बेटा वही किया करो जो माँ कहे, इधर माँ कह रही सुनो अपने पिताजी को प्रणाम करते हो कि नहीं। एक दिन पुत्र ने कहा मेरा पिता ऐसा वैसा, अरे खबरदार बोले पिता को ऐसा कहा। तो दोनों अपनी प्रक्रियाओं में थे, लेकिन औषधि उनकी चिकित्सा कर रही थी। और जब कन्यादान का समय आया तो पिता और माता एक साथ बैठ गए और कन्यादान किया, उनके जीवन में आनंद आ गया। तो हम अपनी वृत्तियों में चिंतन को शामिल करें, या तो हम विचार और कर्म को गतिशीलता के साथ समायोजित करके चलें। फलश्रुति भी चिंता देती है, ध्यान रखना। बहुत बड़ी चिंता का फलश्रुति जो है वो अंतर में फलश्रुति आ जाती है ना। आप जो सोच रहे हैं, जैसा रह रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, वैसा जीवन बनाइए अपना। जिसकी कथनी करनी एक जैसी हो जाती है, उसके जीवन में चिंता खत्म हो जाती है। बहुत सुंदर बात है सर, और यही सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि कई बार हम गतिशील होते हैं लेकिन कर्म से गतिशील नहीं होते। ठीक उस गाड़ी की तरह जिसका उदाहरण बखूबी दिया प्रोफेसर गोस्वामी ने, कि गाड़ी स्टार्ट भी है, गंतव्य पर जाने के लिए तैयार भी है, यानी आपने ठान लिया है कि इस लक्ष्य तक पहुंचना है, लेकिन आप ठहरे हुए हैं। ऐसा हमारे साथ जीवन में होता है। कई बार हम चल भी रहे हैं तो विचार और चिंता की तरफ मुड़ गया है विचार। कर्म कर भी रहे हैं लेकिन चिंता की वजह से उस कर्म का स्वरूप ढलते हुए सूर्य की तरह हो गया है। उसकी शक्ति उस तरह से नहीं है जैसी उगते हुए सूर्य की होती है या मध्याह्न के सूर्य की होती है। और जिस क्षण चिंतन आपके जीवन में आता है, दरअसल ये बहुत सुंदर बात है जिसको समझने की ज़रूरत है कि हम लोग अधिकांश समय चिंता करते हैं, चिंतन नहीं होता। चिंतन हमेशा फ्रूटफुल होता है, वो एक सकारात्मक नतीजे के साथ ही समाप्त होता है। चिंता आपको ढेर सारे मल्टी ऑप्शनल सॉल्यूशंस देती है और आप फिर चौराहे पर खड़े रहते हैं किधर जाऊं, क्योंकि आपकी चिंता जो है आपकी व्यग्रता को बढ़ाती है। व्यग्रता आपको, जैसा नाम ही है, व्यग्र करना, अधीर करना, और ये अधीर स्वभाव बार बार इधर भागना। एक क्षण निर्णय लिया फिर तुरंत उसको बदल दिया, फिर तीसरा निर्णय लिया, फिर चौथा निर्णय लिया, माफ़ी मांग ली, फिर गुस्सा कर लिया, फिर माफ़ी मांग ली। और कुछ देर बाद आप ये महसूस करते हैं कि दूसरे तो आप पर हंस ही रहे हैं लेकिन आप भी अपनी निगाह से गिर गए। और यही वो सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे डिस्कशन का सार है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि मन की ये जो वृत्ति है, जिसको आप अधिकतम समय हम सभी चिंता की तरफ ले जाते हैं, इसे कैसे एक रचनात्मक स्वरूप की तरफ ले जाए। ज़रूर ध्यान रखिए इसका। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक नया विषय, एक नया चिंतन का सिरा। प्रणाम, नमस्कार।